हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। प्रदूषण पर निबंध ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है। कैसे आप जो है पूरे के पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं, कौन सी गलती आपको निबंध लिखते समय नहीं करनी चाहिए और कैसे आप एक बेहतरीन, एक प्रभावी निबंध लिख सकते हैं, इस विषय के ऊपर इसके बारे में यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर निबंध की रूपरेखा बनानी पड़ती है। कई बच्चे जो है सीधा निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। रूपरेखा में जो है कौन कौन से जो टॉपिक हैं आप अपने निबंध में बताने वाले हैं उसको यहाँ पर लिखना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हम देखने वाले भूमिका, इसके बाद देखेंगे प्रदूषण का अर्थ है, फिर प्रदूषण के प्रकार, फिर प्रदूषण के क्या क्या मुख्य कारण है, प्रदूषण का समाज पर प्रभाव, रोकने के उपाय और अंतिम में देखेंगे उपसंहार, निष्कर्ष भी आप इसको जो है लिख सकते हैं। तो चलिए इस तरह से आपको जो है निबंध की रूपरेखा यहाँ पर बनानी है। साथ साथ आप जो है कापी पेन उठाइए और मेरे साथ जो है अपना जो निबंध है वो लिखते जाइएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखना है भूमिका या प्रस्तावना, दोनों में से कोई भी चीज यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। प्रदूषण जो है आज विश्व की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक जो है बन चुका है। विज्ञान और तकनीक के विकास ने जो है मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण को भी काफी भारी नुकसान यहाँ पर पहुंचाया है। लगातार जो विज्ञान है, तकनीक है, भले ही हमारे जीवन को काफी आसान बना रही है, काफी सुविधाजनक बना रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो है पर्यावरण को भी भारी यहाँ पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जब जो है वायु, जल, भूमि और ध्वनि जैसी प्राकृतिक चीजें जो है हानिकारक तत्वों से दूषित हो जाती है, तब उसको क्या बोलता है, उसी को जो है प्रदूषण यहाँ पर बोला जाता है, प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण का प्रभाव केवल जो है पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जो है मानव स्वास्थ्य, पशु पक्षियों और पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर पूरी तरीके से क्या करता है, प्रभावित करता है। यदि समय रहते इस समस्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो भविष्य में पृथ्वी पर जो जीवन है संकट यहाँ पर पड़ सकता है। यहाँ पर जो है प्रदूषण केवल पर्यावरण को प्रभावित नहीं करता, बल्कि स्वास्थ्य, मानव समाज को, मानव के स्वास्थ्य पर, पशु पक्षियों और पूरे जो पारिस्थितिक जो तंत्र है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। इसलिए समय रहते हमको इस समस्या के समाधान में यहाँ पर लग जाना चाहिए और इसका समाधान काफी जरूरी हो जाता है। तो इस तरीके से भूमिका वाले जो टॉपिक है उसमें सभी चीजों को आपको यहाँ पर लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण का अर्थ यहाँ पर हम समझते हैं कि वास्तव में प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण में जो है हानिकारक पदार्थों का मिल जाना, जिससे प्राकृतिक संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रदूषण जो है बोलते हैं। यही जो है प्रदूषण का अर्थ होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर समझ सकते हैं कारखानों का धुआं, वाहनों से निकलने वाली जो गैसें हैं, प्लास्टिक कचरा और गंदा पानी पर्यावरण को क्या करते हैं, दूषित करते हैं। प्रदूषण के कारण जो है हवा, पानी, मिट्टी की गुणवत्ता क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, और यही आपका जो है प्रदूषण का अर्थ होता है। चलिए अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके निबंध के लिए, प्रदूषण के प्रकारों को आपको जो है यहाँ पर एक एक करके जो है लिखते जाने। कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं इसको हम देखेंगे, क्या क्या उसमें चीजें होती है, इसको भी थोड़ा थोड़ा सा आपको डील कर देना है अपने निबंध में। सबसे पहला आपको हेडिंग डालना है वायु प्रदूषण करके। तो ये क्या चीज होता है, तो वाहनों, कारखानों और धुएं से होने वाली जो जहरीली जो गैसें हैं वायु को क्या करती है, दूषित करती है। इससे स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां हैं यहाँ पर बढ़ती है। जो भी कारखाने हैं और जो वाहन है उससे जो जहरीली जो गैसें निकलती है वो हमारे वायु में घुल जाती है और वायु को क्या करती है, प्रदूषित करती है। इससे स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो हो सकती है। दूसरा चीज आपको लिखना है जल प्रदूषण। इसको समझते कि जल प्रदूषण यहाँ पर क्या होता है, नदियों, तालाबों और समुद्रों में जो है गंदगी, रसायन और प्लास्टिक फेंकने से जो है जल का प्रदूषण होता है। इससे जो है जल जीवों और मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। जो भी गंदा पानी है जो कारखानों से आता है या कोई भी रासायनिक जो पानी है उसको जो है नदी नालों में डाल दिया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है। इससे जल क्या होता है, प्रदूषित होता है और जीवों के साथ साथ जो है मानव स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला चीज है ध्वनि प्रदूषण। तो वाहनों के हॉर्न, लाउड स्पीकर और मशीनों की तेज आवाज से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे क्या होता है, मानसिक तनाव और सुनने की जो समस्या है वो भी हो सकती है। व्यक्ति जो है चिड़चिड़ा इससे जो है काफी हो जाता है। अगला चीज है भूमि प्रदूषण। जमीन पर जो है कचरा, प्लास्टिक और जो रासायनिक पदार्थ है वो जो है क्या होता है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको खराब कर देता है। इससे कृषि उत्पादन काफी जो है प्रभावित होता है और ये आपका होता है भूमि प्रदूषण। तो मुख्य रूप से इन्हीं प्रदूषणों के बारे में आपको यहाँ पर अपने निबंध में लिख देना है। चलिए आगे देखते हैं प्रदूषण के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, इसको यहाँ पर हमको समझना है। तो प्रदूषण के जो है कई सारे मुख्य कारण हैं, किन किन वजहों से प्रदूषण होता है इसको यहाँ पर आपको लिखते जाना है। तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण के कारण जो है कारखानों से निकलने वाला जो धुआं और रासायनिक जो वातावरण है उसको क्या करता है, पूरी तरीके से दूषित करता है। वाहनों की संख्या भी लगातार जो है बढ़ रही है। आज एक व्यक्ति के पास 2-3 जो है गाड़ियां हो रही है। इससे जो है वाहनों को जो वायु प्रदूषण है वो यहाँ पर तेजी से बढ़ा है। प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और भूमि और जल दोनों को यहाँ पर क्या करता है, प्रदूषित यहाँ पर करता है जो प्लास्टिक का उपयोग है।
क्योंकि ये जो है आसानी से नष्ट नहीं होता। वनों की कटाई के कारण जो है पर्यावरण का जो संतुलन है लगातार यहाँ पर बिगड़ रहा है। लगातार अंधाधुंध तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगलों को साफ किया जा रहा है, इससे पर्यावरण का जो संतुलन है वो भी बिगड़ता है और वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो भी बढ़ जाती है और इससे लगातार जो गर्मियां हैं या मौसम को जो चक्र है वो प्रदूषित यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या, साथ ही साथ संसाधनों के अधिक उपयोग से भी प्रदूषण की जो समस्या है लगातार बढ़ रही है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, प्रदूषण के बढ़ने का मुख्य कारण है। अगला चीज देखते हैं, प्रदूषण का समाज पर क्या क्या यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण का समाज पर जो है अत्यंत गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जो है अस्थमा, कैंसर, हृदय रोग और साथ साथ त्वचा संबंधी जो बीमारियां लगातार बढ़ रही है। वायु, जल और भूमि प्रदूषण से जो है पर्यावरण का जो संतुलन लगातार जो है बिगड़ते जा रहा है तथा ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी यहाँ पर समस्याएं जो है तेजी से जो है बढ़ रही है। प्रदूषण का बुरा प्रभाव जो है पशु पक्षी और वनस्पतियों पर भी यहाँ पर देखने को हमको मिलता है, जिससे जो कई प्रजातियां संकट में आ जाती है या कई प्रजातियों का जो अस्तित्व है पूरी तरीके से खत्म भी हो जाता है। इसके अलावा जो है स्वास्थ्य संबंधी खर्च बढ़ने और प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान के कारण जो है देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी यहाँ पर जो है प्रभावित होती है। तो इस तरीके से इस प्रदूषण का जो है समाज पर यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम इस समस्या को कैसे रोक सकते हैं या कैसे इस समस्या को कम कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर लिख देना है। सबसे पहला चीज तो अधिक से अधिक हमको पेड़ लगाना है और सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाना है बल्कि उसका बड़े होते तक हमको जो है देखभाल करना भी काफी आवश्यक है। अगला चीज क्या, प्लास्टिक का जितना कम हो सके आपको उपयोग करना चाहिए और हो सके तो नहीं उपयोग करो, वो भी आपका अच्छा है। सार्वजनिक परिवहन का हमको जो है यहाँ पर करना चाहिए। अगला चीज क्या, जल स्रोतों में कचरा जो और गंदगी हमको नहीं डालना चाहिए। अगला चीज है स्वच्छता और कचरा प्रबंधन पर हमको जो है ध्यान देना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए तेज आवाज से हमको जो है बचना चाहिए। साथ ही साथ नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों का जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका हमको उपयोग करना चाहिए और लोगों में जो है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता है वो भी हमको फैलाना जरूरी है। इस तरह से हम जो है प्रदूषण को रोकने के उपाय यहाँ पर कर सकते हैं। अब अंतिम में देखेंगे उपसार, इसको आप जो है निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। तो प्रदूषण जो है मानव जीवन, प्रकृति दोनों के लिए काफी जो गंभीर खतरा यहाँ पर बन चुका है। यदि इसे हम जो है समय रहते नियंत्रित नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, पानी और सुरक्षित पर्यावरण यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। सरकार और नागरिक को मिलकर के जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर प्लास्टिक का उपयोग कम करें और स्वच्छ अपना करके जो है यहाँ पर हमको प्रदूषण को काफी हद तक यहाँ पर कम कर सकते हैं। इसलिए लोगों को जागरूक बनने की यहाँ पर जरूरत है। स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ और सुरक्षित जीवन का यहाँ पर आधार हमारा बन जाता है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से कैसे आप जो है पर्यावरण प्रदूषण पर या प्रदूषण पर निबंध लिख सकते हैं इसके बारे में बता दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छी समझ में आगे होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज के लिए बस इतना, मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।